कृष्णा की क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन में। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल के यूज करके हम दो वेक्टरों को ऐड करते थे और उससे एक रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। अब आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पैरेललोग्राम बनाएंगे वेक्टर एडिशन के लिए और उस पैरेललोग्राम का यूज करके हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे आप ट्रायंगल से करते थे उसी तरीके से पैरेललोग्राम का यूज करके आप वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि सपोज दैट देयर आर टू वेक्टर्स यू आर ये वेक्टर है और दूसरा इसके पहले दूसरा वेक्टर ये। इसको सपोज दैट यू विल कंसीडर p वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर ऑफ द q वेक्टर। इसको q वेक्टर कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों को यूज करके हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो आप इसमें देखिएगा हमने ये वेक्टर ले लिया है और इसके पैरेलल ये वेक्टर लगा है। तो इसी तरीके से आप पैरेलल वेक्टर बना दीजिए, ये बना दिया। अब इसमें आप देखिएगा हमने किया क्या है कि p वेक्टर के टेल को q वेक्टर के टेल से जोड़ दिया है। p वेक्टर के टेल को q वेक्टर के टेल से जोड़ दिया है। अब देखिएगा इसमें करना क्या है आपको कि इसमें p का जो पैरेलल वेक्टर है, एक्चुअली पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या है, इस वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर होगा, मतलब पैरेलल वेक्टर मतलब क्या है, ये जो आर्म है उसी के पैरेलल एक आपको आर्म चाहिए। तो इस तरीके से इसके पैरेलल एक आर्म बना दिया है। अब इसके बाद देखिए ये जो q वेक्टर है इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल क्या हो जाएगा और इस तरीके से बना दीजिए इसके पैरेलल। अब इसमें क्या करेंगे कि ये आपका p था और ये q था। अब इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर r होगा इस तरह से। तो अब इसमें डायग्राम में ये हमें कंसीडर करें कि नेक्स्ट एंगल थीटा, ये थीटा एंगल नेक्स्ट का, ठीक। इसको बोल देते हैं दिस इज द ए बी सी एंड डी। ये आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। अब इसमें इस आर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, इस पी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस तरीके से और इसको फिर अगर हम कंसीडर करेंगे दिस इज द एंगल थीटा, इस थीटा का कंसीडर। तो अब इस केस में ये आपका पूरा पी वेक्टर था, ठीक है ना, और इसके पहले ये देखिए ये वेक्टर क्या है, q है। तो इसके पहले ये वेक्टर भी q होगा, ये वेक्टर भी q होगा। तो आप ये देख सकते हैं जब ये वेक्टर q होगा इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप कह सकते हैं q cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी विल फाइंड q sin थीटा हो जाएगा। अब बच्चों इस पूरे डायग्राम में आप देखिएगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। इस पूरे का रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले सिंपली यदि हमें रिजल्टेंट निकालना था, इसका रिजल्टेंट निकालना था p और q को लेकर, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, r इक्वल टू b प्लस q। लेकिन इस पूरे सर्किट में, इस पूरे डायग्राम में वेक्टर r जो निकालेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस q cos थीटा। देखिए q cos थीटा ये वैल्यू है, यहाँ से लेकर ये q cos थीटा हो गया, ये p हो गया। तो यू कैन राइट p प्लस q cos थीटा, ये वेक्टर आपका हो जाएगा p प्लस q cos थीटा। अब इसमें करना क्या है कि आपको इसमें ये एक वैल्यू आ गई। अब इस पूरे में रिजल्टेंट हमें r निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे आप निकालेंगे, ए स्क्वायर रिजल्टेंट r निकालने के लिए r स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर पूरे का प्लस इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं q sin थीटा होल स्क्वायर। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, dd स्क्वायर इक्वल टू d a b c d, इसको ई पॉइंट बोलेंगे, दिस इज द ई पॉइंट। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसके अंदर